तो पेरेंटिंग के लिए कोई भी मैनुअल या सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेकिन मौजूदा चैलेंजेस को हम ज़रूर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसीलिए आज मेरे साथ हैं एक सुपर टैलेंटेड, जीनियस और रियल एक्सपीरियंस स्किल्ड पेरेंटिंग कोच मिस सलोनी। जी हाँ, सलोनी से आज मैं वो तमाम चीज़ों को डिकोड करूंगी, या फिर ये कहूँ कि तमाम सॉल्यूशंस आपके लिए लूंगी जो आपकी इस जर्नी को बहुत इजी बना सकते हैं। तो चलिए, वार्म वेलकम सलोनी इन आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे लग रहा था कि अब तक हमें बच्चों के लिए एक अच्छे कोच की सर्च हम लोग करते थे, एक्सप्लोर करते थे, लेकिन जिस तरह के चैलेंजेस हम पेरेंट्स को इन दिनों पेश आ रहे हैं, तभी आप जैसे आज एक इतने टैलेंटेड कोच मेरे साथ हैं इस पॉडकास्ट में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे हमारे तमाम वो पेरेंट्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस डिस्कशन को ख़त्म करने के साथ ही आपको तमाम वो सॉल्यूशंस भी सलोनी से मिलेंगे, जो कि एक रियल लाइफ टाइम पेरेंटिंग कोच हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कई सारे पेरेंट्स को सॉल्यूशंस दिए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं। तो वो आज मेरे साथ हैं। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम इन आवर शो मिस सलोनी। धन्यवाद ज्योति जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने आज मुझे मौका दिया है उन तमाम पेरेंट्स से बात करने का, और उनकी तमाम समस्याओं को आज हम इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान सुलझाने की कोशिश करेंगे। और मैं पेरेंट्स को आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगी कि एक एक पॉइंट इस पॉडकास्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस लेकर आने वाले हैं जो इसके आपके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच सलोनी। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा कि अब तक तो हमें बच्चों के लिए एक अच्छे कोच की ज़रूरत महसूस होती थी, लेकिन बीइंग अ मदर मैं भी इस टफ फेस से मुझे लगता है कि सम हाउ मुझे ये फील होता है कि यार कैसे बच्चे को इस चीज़ के लिए समझाऊं कि वो एग्री हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं अगर मुझे करेक्ट होने की ज़रूरत हो तो मैं भी करेक्ट हो जाऊं। लेकिन मैं ये सबसे पहले आपसे ज़रूर सलोनी समझना चाहूँगी, पेरेंट्स हमारे माता पिता भी थे, हमें भी उन्होंने बड़ा किया, और मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा आज हम कर ही रहे होंगे कि वो भी प्राउड फील करें। लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया आज के इस सिनेरियो में, आज के इस टाइम में, कि हम पेरेंट्स को आज आप जैसे कोचेस की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए ज्योति जी, प्रॉब्लम ये है कि 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, या आजकल के डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो आज का पेरेंट गूगल से ज़्यादा परेशान नहीं है, ज़्यादा परेशान वो अपने गिल्ट से है। गिल्ट ऑफ नॉट गिविंग दी बेस्ट, बिकॉज इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। अगर आप गूगल पे, जिसे मैंने कहा कि गूगल करने से वो ज़्यादा परेशान नहीं है, गिल्ट से ज़्यादा परेशान है। डिस्कशन एंड सजेशंस फ्रॉम देयर रिलेटिव्स, कई सारे रिलेटिव्स हैं, वो आपको कई सारे आपको एडवाइजेस देते रहेंगे। पेरेंट्स आर गेटिंग एडवाइस फ्रॉम ऑल द अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। लाइक पहले हमारे रिलेटिव तक ही सीमित था जो हमें एडवाइस मिलते थे, बुआ हैं, चाची हैं, मामी हैं, वो हमें एडवाइस दिया करते थे। बट आज का जो पेरेंट है वो एडवाइस हर जगह से ले रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप गिल्ट की जगह ग्रेट फीलिंग करना शुरू करिए। जहाँ से आप जैसे अपना माइंडसेट चेंज करते हैं फ्रॉम गिल्ट टू ग्रेट, वहीं पर आपका जो है परसेप्शन ऑफ सीइंग एवरीथिंग विल चेंज। मैं इसको एक बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में आपसे बताना चाहूँगी कि एज अ टीचर, मैं टीचर भी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ड्यूरिंग पीटीएम या ड्यूरिंग डिस्पर्सल टाइम, बिकॉज आई एम द इंचार्ज ऑफ द डिस्पर्सल ऑल्सो, तो उस वक्त हमें ये देखने को मिलता है कि पेरेंट अपने बच्चे के परफॉर्मेंस से ज़्यादा दुखी नहीं है, वो दूसरे बच्चा जो उनके बच्चे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको लेके वो ज़्यादा गिल्ट में है। उनको ये लगता है कि शायद मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप गिल्ट फीलिंग तो सबसे पहले हटाइए और अपने को ग्रेट फीलिंग के लिए लेकर आइए। द डे यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेट कि आप जो भी अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, हर पेरेंट अपने बच्चे को 100% दे रहा है। जो हमारे एडल्ट माइंडसेट होता है ना, हम टारगेट 1 टारगेट 2 बच्चे को उठाना तैयार करना, माई टारगेट 1 कंप्लीटेड, माई आई हैव मैंने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, माई टारगेट 2 कंप्लीटेड। तो
इस टारगेट को पूरा करने में कहीं ना कहीं हम ट्रस्ट को, अपने ऊपर ट्रस्ट को भूल रहे हैं। तो सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट रखिए, हर काम को टारगेट की तरह नहीं करिए। अगर हम ये इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकर हम हो रहे हैं, हम इतना ज़्यादा थिंक करें, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही है, क्या ये मेरे बच्चे के, आप देखेंगे जब हमारे पे हम और आप भी तो बड़े हुए हैं ना। आज आप इतनी सक्सेसफुल एंकर हैं और आप इतना अच्छा काम को कर रही हैं, तो आपके पेरेंट ने भी आपको उतना बड़ा कर दिया है और आप इतना कुछ कर रही हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट हर चीज़ को बहुत ईजिली लेते थे, जो आपने अभी अपने सवाल के दौरान भी कहा। और हम क्या है, हर चीज़ को एक कंपटीशन की तरह लेते हैं। तो अगर पेरेंट कंपटीशन छोड़ के कनेक्शन पर ध्यान देना शुरू करे तो मुझे लगता है कि वो जो आप टारगेट की बात कर रही थी, वो टारगेट अचीव हो जाएगा। और दूसरा जो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बाउंड्रीज़, अगर आप चाइल्डहुड से देखिए, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में, हमसे कई ज़्यादा डेवलप्ड माइंड है उनका, एंड दे आर मल्टीटास्क, दे नो, दे आर क्विक इनफ, और इन्फॉर्मेशन बहुत है आजकल के बच्चों से। तो आप बच्चों से काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको तमाम ऐसी चीज़ें बता देंगे जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। तो आपको बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी, और बाउंड्रीज आपको बचपन से सेट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन सारे अपने जो दर्शक हैं उनको ये देना चाहूँगी कि आप स्क्रीन के लिए एक सेटअप एरिया रखिए। देयर शुड बी वन एरिया फॉर डूइंग द वर्क ऑफ योर चाइल्ड। आज का क्या है, हम पेरेंट्स हैं, ओवरडू कर रहे हैं, उनको दिखाना है बाकी लोगों को कि हमारे पास बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं एंड टैबलेट्स हैं, और आजकल तो मैं देखती हूँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं, शो ऑफ में हैं। तो यहाँ पे पेरेंट के लिए टिप है कि देयर शुड बी वन डेजिग्नेटेड एरिया फॉर योर चाइल्ड टू डू ऑल द वर्क, वेर यू हैव ऑल द एक्सेस एंड कनेक्शन टू सी वॉट योर चाइल्ड इज डूइंग। सबसे पहले अगर आप ये कर देते हैं तो बच्चों के लिए वर्क भी बहुत आसान हो जाए। यानी कि सलोनी जी, मुझे ये लगता है ये सब चीज़ें आपको बहुत इनिशियल स्टेज में ही करनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, जब तक आपका बच्चा छोटा होता है तब तक आप फ्री माइंडेड रहते हैं, तब तक आपको लगता है किसी तरह की बाउंड्रीज़ की या किसी तरह के एक लिमिट की ज़रूरत नहीं है, तब तक आप लिमिटलेस रहते हैं। लेकिन सडनली आपको ये रियलाइज़ होता है कि बच्चा ख़राब हो रहा है, बच्चा आउट ऑफ द वे जा रहा है, तब आप सारी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी मैं आपके इस पॉइंट पर आऊँगी, बट मैं पेरेंट को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ज्ञान से ज़्यादा आपके ध्यान की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को कंटिन्यूएशन में ज्ञान देते रहते हैं और हम उन पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो अगर आप ज्ञान को कम कर दीजिए और ध्यान पे ज़्यादा फोकस करिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात हम स्क्रीन पे कर रहे थे, तो बाउंड्रीज आपने सेट कर दी, आपने एक लिमिट बना दिया कि इतना। अब उस लिमिट से क्योंकि कई पेरेंट मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि अरे मैम, बच्चा तो होमवर्क के लिए लेता है, फिर वो कंटिन्यूएशन में तो मोबाइल ही देखता रहता है। जी, अब इसमें मैं एक चीज़ अपनी ज़रूर ऐड करना चाहूँगी सलोनी जी। कई पेरेंट्स की ये भी दिक्कतें रही हैं या इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर की है कि स्कूल भी डिजिटल हो गया है। क्या ज़रूरत है, आप नोट्स बना के दीजिए या आपकी जो एक डायरीज़ होती हैं उसमें आप इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्कूल का भी डिजिटलाइज हो जाना कहीं ना कहीं अननेसेसरी बच्चों को, जो पेरेंट्स एक्चुअल में सख्त हैं, जो नहीं चाहते कि बच्चों के पास ज़्यादा टाइम तक मोबाइल रहे, उन बच्चों को भी एक्सेस मिल जाता है। तो ये भी, इसलिए पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो क्या ये चीज़ भी सही है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप एक तरफ हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हर स्किल में बेस्ट हो, फिर आप बात करते हैं कि बच्चे को डिजिटल नॉलेज कितना होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे को हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम से दीजिए, बट आप इस बात से बिल्कुल नहीं नकार सकते कि आज के जो जनरेशन है उसको हम डिजिटल वर्ल्ड से दूर नहीं कर सकते। बीइंग एन एजुकेटर, आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स।
हम लोग देख रहे हैं कि आज बच्चा सिर्फ पढ़ाई से उसका काम नहीं चल रहा है, ही हैज़ टू बी मल्टी डायमेंशनली टैलेंटेड। उसके लिए उसको वो स्किल जो आप डिजिटल स्किल है दैट इज़ ऑल्सो टू बी इन्हांस्ड। और अगर आप इसको छोटे क्लास 3-4 से नहीं इन्हांस करते, आप कहते हैं नहीं मैं जो बच्चा मेरा 3rd में है, 4th में, 5th में, आई विल नॉट अलाउ हिम और हर टू लुक फॉर द स्क्रीन, बट फिर ऑल ऑफ अ सडन वो बच्चे के साथ उसको compete करना होगा जो बचपन से इस चीज़ से के लिए टोटली ही हैज़ बीन गिवन दोज थिंग्स। तो जिसके लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बाउंड्रीज आप सेट कीजिए। बाउंड्रीज अगर आप जिस दिन आपने सेट कर लिया उस दिन आपके लिए ये सारी प्रॉब्लम एक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अब बाउंड्री कैसे सेट करेंगे उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको टिप दूंगी। जो बच्चे का जो माइंड होता है, अगर हम ब्रेन साइंस की बात करें तो बच्चे का माइंड जो है वो बहुत ही वायर्ड तरीके से चलता है, क्योंकि उसके जो न्यूरॉन्स हैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ह्यूमन में एडल्ट के भी होते हैं, इस पे भी मैं आऊँगी। लेकिन अगर आपने बाउंड्री सेट कर दी, अगर आपने बच्चे को बता दिया उसका जो शिफ्ट है, जैसे मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखती हूँ कि 1 आवर का उन्होंने टाइम दिया, आफ्टर 1 आवर वो एकदम डिक्टेटिव मोड में बोलेंगे ओके 1 आवर हो गया, अब मोबाइल बंद करो या डेस्कटॉप बंद करो, हटो। बच्चा फिर उससे एक डिफरेंट मोड में आता है, बच्चा आपसे फिर बहस करेगा। आपको उसका शिफ्ट ऑफ माइंड चेंज करना है, क्रिएट करना है। यस तो आप कैसे बोल सकते हैं, बेटा आपने तो होमवर्क कर लिया, वाह कितना अच्छा आपने किया, क्या हम ये डिस्कस करें कि आपने इसमें क्या लर्निंग करी। तो बच्चे का जो माइंड टूवर्ड्स द जो आपका डिजिट पे था या जो आपकी स्क्रीन पे था, द माइंड विल ग्रेजुअली शिफ्ट टूवर्ड्स यू एंड एट दैट पॉइंट आपने बच्चे से कनेक्शन बना लिया। बच्चा जब जहाँ आपको अपनी बातें बताना शुरू करता है वहाँ वो स्क्रीन से हट जाता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो पेरेंट को डिक्टेटर नहीं होना है, पेरेंट को कनेक्टर होना है। फर्स्ट यू हैव टू हैव कनेक्शन। तो जैसे ही आपने कनेक्शन बनाया आपका बच्चा टुवर्ड्स आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। क्या वजह मानते हैं बच्चे जिस तरह का इतना टेंट्रम्स आजकल पेरेंट्स के सामने सर्व कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स उठा पा रहे हैं इसलिए उन्हें सर्व किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और मेरे ख्याल से 90% पेरेंट्स जो यहाँ पर बैठे होंगे वो भी यही सवाल उनके मन में होगा। तो मैं अपने पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि हर अनटोल्ड स्टोरी के पीछे एक छिपी हुई स्टोरी है। जो बच्चा आपसे कहना चाह रहा है वो शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चा आपसे, उस बच्चे की एक कहानी है, आपने अपने बच्चे के साथ जो रिलेशन ख़राब किया है, बच्चा आपसे वो रिलेशन कनेक्ट करना चाह रहा है, इसीलिए बच्चा आपसे, आपको वो टेंट्रम लग रहा है। उस बच्चे की वो एंशियस माइंड है, एंजाइटी लेवल उस बच्चे का बढ़ा हुआ है। दिस इज़ द वे द चाइल्ड बिहेव। एक बहुत अच्छी कहावत है, मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है, मैन ट्राइज फॉर इट एंड चाइल्ड क्राइज फॉर इट। बच्चा अपनी चीज़ों को रो के बताता है। मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने कहना चाहूँगी कि आप बैठी हैं और आप अपने लैपटॉप पे काम कर रही हैं और दूर आपका बच्चा बैठ के खिलौनों से या टॉय से, अगर बच्चा बड़ा है तो वो अपनी चीज़ों से खेल रहा है और थोड़ी देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। तो आप कब उठ के जाएंगी? जब वो बच्चा रो रहा था तब, या जब वो बच्चा चुपचाप खेल रहा था तब? ऑफकोर्स जब रोएगा तभी जाएंगे, क्योंकि अपने में जब तक बच्चा बिजी है तो वो अटेंशन हम देते ही नहीं है। तो ये बच्चे को माइंड वायर्ड किसने किया? ये हम पेरेंट ने किया है कि जब तक तुम उस चीज़ के लिए रोगे नहीं, उस चीज़ के लिए क्राई नहीं करोगे, तब तक मैं तुमको अटेंशन नहीं दूंगा। बच्चा, हर इंसान, आप, मैं, हम सब अटेंशन चाहते हैं। हम क्यों कर रहे हैं हर चीज़? बिकॉज वी वॉन्ट पीपल टू लुक एट अस। तो वो तो छोटा बच्चा है, उसको अटेंशन चाहिए। पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि पेरेंट उस बच्चे को ध्यान तब दे रहे हैं जब वो बच्चा रो रहा है।
सलोनी, कोई ऐसी गलती जो आपको लगता है पेरेंट्स भी बिना रियलाइज़ किए कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि ये गलती हम कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती जो आज के पेरेंट, मुझे गलती नहीं कह सकती, मैं ये कह सकती हूँ कि हम कनेक्शन से ज़्यादा करेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। कंटिन्यूअसली हम बच्चों को करेक्ट कर रहे हैं, हम उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी और पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप गाड़ी चलाती हैं, क्या आप गाड़ी में, चाहे वो आपकी कितनी भी अच्छी ब्रांड की गाड़ी हो, वो चाहे ऑटोमेटिक हो या वो फिर आपकी मैनुअल गाड़ी हो, क्या आप गाड़ी को बाहर से चला सकती हैं? नहीं। मैं शायद ये कहूँगी कि आप कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं चला सकती। तो Seriously? गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी में बैठना पड़ेगा। पेरेंट क्या कर रहे हैं? समय नहीं है, बाहर से सब चीज़ें इंस्ट्रक्ट की जा रही हैं। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों को। आप बच्चे के अंदर, आप गाड़ी को चलाने के लिए आपको गाड़ी के अंदर बैठना होगा। तो आप पहले बच्चों से कनेक्शन बनाइए, करेक्शन बाद में करिए। ये सबसे बड़ी गलती पेरेंट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे भी तो किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को या किसी भी तरह के करेक्शन को लेना ही नहीं चाह रहे हैं। इसके पीछे भी क्या बड़ी वजह है? हम देखते हैं कि बाकी तो सारी चीज़ों में बच्चा आपको परफेक्ट दिखेगा, स्पेशली जब स्टडीज़ की बात आती है तब वो कटने लगता है, और स्टडीज़ के ग्राउंड पे तो कोई इंस्ट्रक्शन, कोई गाइडेंस, कोई करेक्शन वो लेना ही नहीं चाहता है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है और इसके लिए अगेन मैं बोलूँगी, हर लेज़ी बच्चे के पीछे, जो हर लेज़ी बच्चा है, उसके पीछे उसका एक स्ट्रेसफुल माइंड है, उसका एक फियरफुल माइंड है, उसका एक एंग्शियस माइंड है। एक बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है पावलोव का, डॉग का और बेल का कनेक्शन, जो आपने शायद अपने साइंस बैकग्राउंड के जो भी हमारे दर्शक होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि पावलोव ने एक थ्योरी प्रूव करी थी, जिसको डॉग के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बाद में इस एक्सपेरिमेंट को मैनचेस्टर के कुछ साइंटिस्ट ने चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए यूज़ किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 डॉग लिए और उस दोनों कुत्तों को अलग अलग रूम में रखा, और उन्होंने क्या किया कि वो घंटी बजाते थे, और पहले वाले कुत्ते की अगर हम बात करें तो वो, इसको हम कंडीशनल स्टिमुलाई बोलते हैं। पावलोव के सिद्धांत के हिसाब से दिस इज़ कंडीशनल स्टिमुलाई। तो इन्होंने इसको एक चाइल्ड बिहेवियर स्टिमुलाई के तौर पे यूज़ किया कुछ साइंटिस्ट्स ने। तो उन्होंने क्या किया कि 2 कुत्तों को अलग अलग रूम में रखा। जो पहले वाला कुत्ता था वो क्या करते थे, घंटी बजाते थे और रोटी गिराते थे। तो वो कुत्ता जैसे रोटी के लिए जाता था लेने, तो उसको एक बहुत हाई पावर का करंट लगता था, तो वो भागता था वहाँ से, बिकॉज उसको वो रोटी पे करंट लग रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने घंटी बजाई, कुत्ता जैसे रोटी लेने गया उसको फिर करंट लगा, वो फिर भागा। ऐसा वो 3-4 दिन किया। अब 3-4 दिन से कुत्ते को खाना नहीं मिला एंड द डॉग इज अबाउट टू डाई। फिर उन्होंने घंटी बजाई, रोटी डाली, कुत्ते ने रोटी की तरफ देखा बट वो रोटी की तरफ गया नहीं, बिकॉज कुत्ते को पता था कि मैं जब रोटी की तरफ जाऊंगा तब मुझे करंट लगेगा। और यहाँ दूसरे वाले रूम में घंटी आई, रोटी गिरी, कुत्ता गया, रोटी खा लिया। घंटी बजी, रोटी आई, कुत्ता गया, रोटी खा लिया। फिर तीसरे दिन घंटी बजी, कुत्ता गया, रोटी नहीं आई, लेकिन कुत्ते ने सैलिवेट करना शुरू किया। अब मैं इसको आपके, जो आपका एक सवाल है कि भाई बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, फिर पेरेंट ऑफ कोर्स बोलेंगे ही, लेकिन आपने अपने स्टडी टाइम को एक टेंशन और फियर टाइम से जोड़ दिया है। आपने जब बच्चे को, आप डॉग वाले एक्सपेरिमेंट, कंडीशनल स्टिमुलाई, उसको पता है कि ये जो पढ़ाई का टाइम है दैट इज़ माई फियरफुल टाइम, दैट इज़ माई स्ट्रेसफुल टाइम। वो कंटिन्यूसली आप उस फियर को बच्चे के अंदर नोइंगली अननोइंगली, तो लिखता नहीं अच्छा है, तेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, देख तो उस बच्चे को कितना अच्छा पढ़ता है, देख तो तेरी मैथ्स कितनी ख़राब है, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं क्या तुम्हारे मैथ्स में, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा फ्यूचर ऐसा ब्राइट होने वाला है। कई पेरेंट तो ये बोलते हैं मैम अगर ये नहीं पढ़ाना तो मैं तो इसको हॉस्टल डाल दूंगा।
पढ़ाई इज वायर टू योर ब्रेन टू अ बैड इमोशन। तो आपने ही अपने बच्चे के अंदर उस चीज को इम्बाइब किया है। तो गलती हम पेरेंट कर रहे हैं और इल्ज़ाम हम बच्चों पे लगा रहे हैं। सलोनी जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये कई एग्जाम्पल और ये कई बातें वाकई में आई ओपनिंग है और दिमाग को खोल रही हैं। कई ऐसी गलतियां जो बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ मदर हम लोग कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं। तो जहां अब हमें भी सजग होने की ज़रूरत है, खुद को संभालने की ज़रूरत है, खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है और शायद जब हम खुद को करेक्ट कर लेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल ज्योति जी, आपने बिल्कुल 100% बात कही। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स यहाँ पे गलत हैं। हमें प्रेजेंट पेरेंट की ज़रूरत है रादर देन परफेक्ट पेरेंट की। सलोनी जी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने ये चीज़ बताई, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स की ये बात भी होती है, एक बार तो छोड़िए, कई बार कहने पर भी बच्चा नहीं सुनता और जब बच्चा कुछ गलत कर देता है तो गलत पेरेंटिंग का इल्ज़ाम भी पेरेंट्स के ऊपर आता है। ये आप सोच सकते हैं पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है कि जो पेरेंट्स हर वक्त बच्चों के लिए अच्छा करने की सोच रहे हैं, बेस्ट करने की सोच रहे हैं, अपनी पेरेंटिंग को बेटर करने की सोच रहे हैं, उनको जब ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है कि कमी मुझ में नहीं, कमी आपकी पेरेंटिंग में है, तो ये सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है या इस सिचुएशन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? मैं आपको इस सवाल का एक बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैंने 2 साल पहले या 2 या 3 साल पहले एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी थी केन ब्लैंकार्ड की, वेल डन। तो ये जो एक बुक है, इसने मुझे रिलेशनशिप को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। मैं हर बार ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं हर बार यही सोचती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान अगर ये काम कर रहा है तो वो ये काम कर क्यों रहा है। मैंने कई बार अपने सेशंस में जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मैंने उनको कई बार कहा है कि आप जो अपने बच्चे के लिए बोल रहे हैं, एक बार आप उस बच्चे की जगह बैठिए और आप बताइए कि आपका बच्चा गलत था या आप गलत थे। तो पेरेंट्स कई बार तो जब आते हैं तो बहुत ही हाइपर मोड में होते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं तो एकदम परफेक्ट पेरेंट हूँ, मैंने जो काम किया है वो परफेक्ट है और मेरी पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं उनको उस सिचुएशन में, क्योंकि जब आप दूसरे के शूज़ में एंटर करके उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओके, गलती तो शायद मेरी ही थी। हम सबको लगता है कि हम परफेक्ट हैं। जब तक मैं आपसे नहीं मिली थी मुझे लगा कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। आज आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये केन ब्लैंकार्ड की एक बुक है, वेल डन। इस बुक ने बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया है। इस बुक इज़ ऑल अबाउट कि इसमें एक अराउंड 40 किलो का एक पर्सन है, उसने 12 टन के वेल को ट्रेंड किया और वो भी तब जब उसका उस वेल के साथ कनेक्शन नहीं था। कैसे किया? इट इज़ ऑल अबाउट इसको हम बोलते हैं गौचा इफेक्ट। गौचा इफेक्ट में क्या होता है कि you should have the power to appreciate others। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम जर्नी ऑफ अ चाइल्ड वी आर नॉट फोकसिंग, वी आर फोकसिंग ऑन द आउटकम। हम जर्नी को प्रेज ही नहीं कर रहे हैं। बच्चे को प्रेज की ज़रूरत है, हम बच्चे को बिल्कुल प्रेज नहीं करते हैं। उसने कोई भी काम किया, मान लीजिए कि आपको पता है आपका बच्चा है और वो क्लास में शायद मैथ्स में आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा 80 में से 70 लाएगा, लेकिन बच्चा वहाँ पे फेल हो गया, बच्चा नहीं ला पाया। तो क्या होता है, हम इमीडिएट उसको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, अरे तुमने तो बहुत ही ख़राब किया, कैसा गंदा सा रिजल्ट लेकर आए तुम। बट फॉर दैट पॉइंट होल्ड योर इमोशंस। The way you treat your child, in return you are going to get that।
क्योंकि आपको आप जो है वो हर चीज़ में बच्चे को आप उसकी गलत चीज़ों को दिखा रहे हैं, आप उसको प्रेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा जो बुक थी वेल डन में, उसने वेल के हर छोटे छोटे मूवमेंट पे अप्रिशिएट किया। इट वॉज वेल हु गॉट ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ एप्रिशिएशन। देन टॉक अबाउट आवर चाइल्ड। अगर हम बच्चों को हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा वाकई में आपसे कनेक्टेड होगा, और जैसे ही बच्चा कनेक्टेड होगा, बच्चा आपकी हर बात मानेगा, हर चीज़ सुनेगा। बच्चे को पहले अप्रिशिएट करिए। बिल्कुल, तो एप्रिसिएशन की तो मुझे लगता है हमें भी इस उम्र में इस भी उम्र ज़रूरत में भी लगती है। ज़रूरत है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बच्चा तो बहुत ही कोमल होता है, उसका मन बहुत कोमल होता है, बिल्कुल। तो उसको तो डेफिनेटली इसकी ज़रूरत है। लेकिन जो एक अनजाने से कंपैरिजन कुछ पेरेंट्स कर देते हैं, हम बहुत से घरों में देखते हैं, एक ट्रेंड होता है कंपैरिजन का, ये कितना खतरनाक है? कंपैरिजन इज एज डेंजरस एज एनीथिंग। मीन्स आप ज्योति जी खुद सोचिए, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, आप घर भी देख रही हैं, बाहर भी देख रही हैं, आप सारी परिस्थितियों को आप कर रही हैं। एज अ हाउस वाइफ अगर कोई फीमेल घर में रह रही है, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ऑफ कोर्स दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग, बट यू आर बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल। आप बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी काम कर रही हैं, लेकिन अगर आपको कांस्टेंट आपको कंपेयर किया जाए कि उसको देखो उसका घर इतना अच्छा है, यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, तो कहीं पॉइंट ऑफ टाइम में यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि आई थिंक आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट डूइंग ग्रेट, आई एम नॉट गिविंग माई 100%। तो वो तो एक छोटा सा बच्चा है। कांस्टेंट कंपैरिजन बच्चे के क्रिएटिविटी को ही नहीं किल करता, उनके सेल्फ वर्थ को भी मार देता है। दे स्टार्ट फीलिंग सो लेफ्ट आउट, उनको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। आप बच्चे की डिलेमा को समझिए। आज के वर्ल्ड में हर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। उसके आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बच्चे को घर में भी अच्छा परफॉर्म करना है, एक अच्छा बच्चा बनना है, ओबीडियंट बच्चा बनना है, और स्कूल में भी उसको टीचर भी कॉन्स्टेंटली कह रही है कि यू आर नॉट डूइंग गुड। सी, रमेश तो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं इसको एक बहुत ही एक छोटा एग्जाम्पल अपने स्कूल से देना चाहूँगी कि एक बच्चा था, पेरेंट बहुत अच्छा था पढ़ने में, अभी ये पिछले 6-7 महीने पहले की बात है, बहुत ही अच्छा बच्चा था। मैंने उसको करीब 3-4 साल पहले पढ़ाया था। उनकी माँ का मेरे पास कॉल आया एंड माँ वाज सो एंशियस, तो वो बहुत दुखी थी। तो रीज़न क्या था कि माँ ने कहा कि मैम आपने तो रजत को पढ़ाया है और आप जानती हैं कि वो कितना अच्छा बच्चा है, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो पढ़ ही नहीं रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ उससे बात करिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बात करूँगी बच्चे से। तो उनको लगा बच्चे माँ को कि शायद मैम समझाएंगी कि ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको बोला कि तुम अपनी आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद करी। मैंने कहा कि अब यहाँ से चलना शुरू करो और वहाँ तक चलते जाना जहाँ पे तुम कुछ हो। आगे बढ़ा उसने कहा कि मैम अब मैं 12th में हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैंने कहा वेल डन, अब आगे बढ़ो। उसने कहा कि मैं अब कॉलेज में हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। फिर वो और आगे बढ़ा। फिर उसने कहा कि मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ और मैं अब बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। मैंने कहा अब कुछ मत करो, पीछे वापस आओ। वो पीछे वापस आया और मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। उसने आंखें खोली तो मैं देख रही हूँ आप काफी इट्स वेरी इमोशनल हो रही हैं आई एम हैविंग टीयर्स इन माय आईज कि बच्चों के साथ मतलब
कैसे हम चीज़ों को डील कर सकते हैं। यू प्लीज़ कंटिन्यू। मैं चाहूँगी कि ऑडियंस इससे कनेक्ट हो और समझे कि हम किस तरह से बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर मैंने उस बच्चे को मैं वापस लेकर आई जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, और फिर मैंने बच्चे को कहा कि अब आंखें खोलो। उसने आंखें खोली। मैंने कहा कि तुम यहाँ से वहाँ जिस मोड में हो पहुँच पाओगे? नो मैम। मैंने कहा फिर सोचो। उसने कुछ नहीं कहा और वो चला गया। मैं भी वहाँ से चली आई। आप बिलीव नहीं करेंगी ज्योति जी, अभी कुछ दिन 4-5 दिन पहले मुझे उनकी मदर का फ़ोन आया था, और उनकी मदर उसके बाद कंटिन्यूसली मुझे मैसेज करती थी कि मैम आपने तो उसको समझाया नहीं, आपने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, अब आप चिंता मत करिए। सीरियसली बहुत खूबसूरती से आपने किया, और ये शायद इतना इमोशनल था कि आई एम ऑल्सो वही। हैविंग टीयर्स इन माई आईज। वाकई में हमें कितनी ज़रूरत है खुद को साध के बच्चे को समझने की। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बच्चों से कर देते हैं, शायद उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे हैक्स बच्चों को चेंज कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्शन की बात होती है तो मैं देखती हूँ कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो बहुत गिल्ट में रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मतलब मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वर्किंग पेरेंट्स क्वालिटी टाइम दे पाते हैं कंपैरेटिवली जो पेरेंट्स घर में रहते हैं या जो सिर्फ हाउस होल्ड तक ही सीमित हैं। कई बार वो घर में होने के बावजूद भी बच्चों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं जो उन्हें देना चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से फ्रेम करें कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं अगर वो क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो दें, और जो घर में हैं वो भी अगर क्वालिटी टाइम घर में रहकर भी नहीं दे पा रहे हैं तो वो उसको फ्रेम करें। तो इसका क्या तरीका है? बच्चों को सबसे ज़्यादा, या पेरेंट को, बच्चों को अगर मैं कहूँ तो स्क्रीन ने बर्बाद नहीं किया है, वो साइलेंस ने बर्बाद किया है। जो साइलेंस है घर में, साइलेंस ऑफ नॉट बीइंग देयर फॉर देम। अगर आज हम कहते हैं ना, आप भी कह रहे थे और मैं भी कंटिन्यूसली आपसे ये कह रही थी कि बच्चा स्क्रीन की तरफ जा रहा है, तो स्क्रीन से ज़्यादा बच्चा अपने घर के साइलेंस से परेशान है। मैं इस पर आऊँगी। आपके जो ये सवाल है, हमारा जो आजकल का जो सिनेरियो है उसमें आप जो कह रहे हैं पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, और सारे जो पेरेंट यहाँ बैठे हैं वो कलम पेंसिल अगर है, पेन है तो वो लेके जल्दी से तैयार हो जाएं। ये बहुत ही सिंपल 9 मिनट रूल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये इतना पावरफुल रूल है। अगर हर पेरेंट अपने लाइफ में ये 9 मिनट रूल ले आए तो ये 9 मिनट रूल आपके जीवन को मैं 100% गारंटी के साथ देती हूँ बदल के रख देगा। तो वो 9 मिनट रूल क्या है? तो हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 3 मिनट ऑफ योर मॉर्निंग इज द मॉर्निंग एंड बॉन्डिंग टाइम विथ योर चाइल्ड। क्या होता है कि वर्किंग पेरेंट हैं, मम्मी को भी निकलना है, पापा को भी निकलना है, बच्चे को भी निकलना है, तो घर का जो माहौल है chaotic है, भाग दौड़। अरे तू तैयार नहीं हुआ, कहाँ है तुम्हारी टाई, कहाँ है बेल्ट, कहाँ है, अरे तुमने टिफिन नहीं रखा। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। आप बच्चे के पास, मैं ज़्यादा मिनट नहीं मांग रही आपसे, आपके जीवन का, आपके दिन का, सिर्फ 3 मिनट सुबह के। बच्चे के पास जाइए, उसको हग करिए और उसको मॉर्निंग में एक अच्छी स्माइल के साथ उठाइए और बोलिए बेटा चलो आज मैं और तुम मिलकर इस दिन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत करते हैं। द वे यू आर मेकिंग योर चाइल्ड गेट अप, द वे द डे इज गोइंग टू बी लाइक दैट। आपने कई बार देखा होगा ना कि हमने जल्दी में, ये मेरे साथ भी होता है, मैं नहीं कह रही कि मैं कोई प्रकट हुई हूँ इस धरती पर अवतार के रूप में, तो मेरे साथ भी होता है। कई बार हम भी एक नॉर्मल पेरेंट हैं। कई बार सलोनी जी, मतलब ये मैं कहूँगी कि कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो वार्म हग जो बच्चों को आप उठते ही देते हैं या उनके साथ वो 2 मिनट स्टार्टिंग में ही आप जो स्पेंड करते हैं, वो शायद बहुत पावरफुल एनर्जी एक्सचेंज करता है। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। और वो जो 3 मिनट मॉर्निंग का होता है ना, वो आपके पूरे दिन को बेहतरीन बना सकता है। मैं कुछ
हाउसवाइफ यानी कि जो घर में ही रहती हैं और दिन भर अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों में बिजी रहती हैं, मैं उनकी एक मेंटल स्टेटस की यहाँ पर बात करना चाहूँगी, एक उनके कॉन्फिडेंस की यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर मदर्स को मैंने ये देखा है कि वो इस गिल्ट में रहती हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं सिर्फ घर में हूँ, और उनकी इस गिल्ट का इम्पैक्ट उनकी पेरेंटिंग पर और उनके बच्चों पर पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पर उठा रही हूँ आपके साथ। तो मैं आपके माध्यम से ही आपसे बातचीत करते हुए इस पॉइंट को यहाँ पे ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि क्या बीइंग अ कोच आपको नहीं लगता, या आप उनको ये एडवाइस कीजिए कि वो जो घर में रह कर रही हैं वो बाहर जाने वाली महिलाएं भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रही हैं, हर चीज़ को ऑन टाइम करना, हर चीज़ को ऑन टाइम डिलीवर करना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, और जब आप फ्रंट पर आकर इन ज़रूरतों को पूरा करती हैं, शायद तभी जो दूसरे घर के सदस्य हैं वो दूसरे फ्रंट पे बाकी चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। तो इस माइंडसेट का उनको समझना, या इस गिल्ट को आप क्या कहेंगी कि वो कैसे कम कर सकती हैं? मैं जो भी हाउसवाइफ हैं जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। बिकॉज ये गिल्ट फीलिंग जो है हमारे अंदर, वो हमें अंदर से खा रहा है। गिल्ट ऑफ नॉट गिविंग बेस्ट, गिल्ट ऑफ नॉट बीइंग गुड, गिल्ट ऑफ नॉट गिविंग डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो आप जो भी अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, यू आर डूइंग दी बेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं या हम जो भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, शायद वो 100% सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं उन सभी माँओं को कहना चाहती हूँ कि कोई भी पेरेंट 100% परफेक्ट पेरेंट नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आप परफेक्ट नहीं, आप एक प्रेजेंट पेरेंट हैं। यू आर ऑलवेज देयर फॉर योर चाइल्ड, यू आर अ प्रेजेंट मदर, एंड आप जो भी अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, दैट यू आर डूइंग इट एट योर बेस्ट। ये अगर आपने अपने दिल में रख लिया, देन कोई गिल्ट, कोई एक फीलिंग कि मैं ये काम शायद अच्छे से नहीं कर रही हूँ, दैट विल गो अवे। क्या सलोनी जी, आपको लगता है जो वो तमाम माएँ जो घर में ही हैं या तमाम घर की जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, उन्हें किस तरह से अपनी लाइफ को थोड़ा स्ट्रक्चर करना चाहिए, जिससे उनको भी कॉन्फिडेंस आए, उनकी गिल्ट भी सेटिस्फाइड हो, और वो जो एनवायरनमेंट एक्चुअल में वो घर में क्रिएट करती हैं उसका सीधा इम्पैक्ट उनकी फैमिली पर, उनके बच्चों पर पड़ता है। तो घर में रहते हुए क्या लगता है उन फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है खुद को अपलिफ्ट रखना, खुद को कॉन्फिडेंट रखना, तो वो इसके लिए क्या करें? देखिए, मैं इस चीज़ को पहले एक साइंटिफिक मोड पे इसको जोड़ना चाहूँगी कि एवरी चाइल्ड मिरर्स व्हाट यू आर डूइंग। हमारा जो ब्रेन है, वो बच्चों का ब्रेन बहुत ज़्यादा, उनमें मिरर न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव होते हैं बच्चों के। तो इसलिए आप देखेंगे कि जिन घर में पूजा पाठ बहुत होती है, आपने बच्चे को सिखाया नहीं है, बट बच्चा ऑटोमेटिकली उसको इम्बाइब कर रहा है, या जो घर का माहौल होता है, बच्चा ऑटोमेटिकली उसको इम्बाइब कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे के मिरर न्यूरॉन्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। अपनी अगर माँ चाहती है कि उसकी बेटी या उसका बेटा 100% परफेक्ट या अपने इस चैलेंजेस को फेस करे, जीवन के चैलेंजेस को फेस करे, उसके लिए यू हैव टू डू समथिंग चैलेंजिंग। घर में ही अगर आप हैं तो आई हैव सीन कुछ फीमेल है, वो घर से ही कितना कुछ कर रही हैं, दे आर गिविंग देयर बेस्ट। वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रही हैं और घर में भी अच्छा कर रही है, और उनके बच्चे दे आर मोर कॉन्फिडेंट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है मे बी चीज़ों को देखने का, कि और साइंस भी आपको शायद यही कहता है कि आप अगर खुद कॉन्फिडेंट हैं तभी आप एक कॉन्फिडेंट बच्चे को रेज कर सकती हैं। इसका एक बहुत ही छोटा सा और एक एग्जांपल दूंगी कि एक आपको ग्लास मिली, जो एक इतनी बड़ी सी ग्लास है, और एक बॉटल है, छोटा सा बॉटल है,
और मैंने आपको कहा कि ज्योति जी, इस ग्लास में इसको आपको इस बॉटल से पानी भरना है। ग्लास बड़ी है, बॉटल छोटा है, तो हम भर नहीं पाएंगे शायद। तो उसके लिए हमें बॉटल भी बड़ी लेनी पड़ेगी। तो एक आप खाली ग्लास को भरना है। हमारा बच्चा एक खाली फ्रेम है, तो हम अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, हम अगर भरे हुए नहीं हैं, हम अगर पावरफुल नहीं हैं, तो हम इस एम्प्टी ग्लास को कैसे भरेंगे? यानी कि सलोनी जी, आपकी इस बातचीत से मैं ये ज़रूर समझ पा रही हूँ कि वो तमाम माएँ जिन्हें लगता है कि वो प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन उनकी घर में एक सोच को क्रिएट करने की जो जिम्मेदारी है, बिल्कुल, वो एक इतनी क्रिएटिव सोच या एक टैलेंट को किस तरह से पॉलिश कर रही हैं, ये एक बहुत जिम्मेदारी उन महिलाओं पर है और उन्हें इस जिम्मेदारी को भी बाखूबी निभाना होगा, समझना होगा कि आपके ऊपर घर में रहते हुए भी एक ऐसी फ्रंट पर अपने बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। और अगर आप ही अंदर से मायूस रहेंगी या डीमोटिवेट रहेंगी या खुद को ही डाउन फील करेंगी, तो आप घर में रहकर या बाहर जाकर भी अगर इसी तरह की भावनाएं आपके अंदर हैं, तो अगर आप बाहर भी जा रही हैं तो आप ये सब कुछ ही अपने बच्चों को भी सींच रही हैं जो आपके अंदर है। तो ज़रूरी है कि अगर आप घर में भी हैं तो इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए या इस तरह की एनर्जीज को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि आप जो दे रही हैं वो घर के बाकी सदस्य ले रहे हैं। मेरी माँ अक्सर एक चीज़ कहती हैं कि जो औरत होती है घर की, वो नींव होती है। बिल्कुल, जो औरत होती है वो स्तंभ होती है जिससे बाकी सारे खंबे जुड़े होते हैं। बिल्कुल, आपकी माँ को मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगी, इसलिए शायद आप इतनी स्ट्रांग है। तो मतलब मुझे लगता है अगर आप घर में भी हैं तो अपनी घर में रहते हुए हमें उन जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। हम क्यों डाउन फील कर रहे हैं कि अगर हम घर में हैं तो हम उन जिम्मेदारियों को समझें, अपने उस रोल को समझें जो हम निभा रहे हैं, खुद को एकदम मोटिवेट फील करें, एनर्जेटिक फील करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत मेरा ये मैसेज खासकर उन फीमेल्स के लिए, उन माओं के लिए जो घर में रह के खुद को डीमोटिवेटेड फील करती हैं, ये एनर्जी बच्चों में जाती होगी। बिल्कुल, मैंने आपको जैसा कहा कि हम सब के अंदर एनर्जी है। आप देखेंगे कि कई बार कुछ लोगों से मिलकर आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी डाउन फील करते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ इट्स ओन एनर्जी। आप मंदिर जाइए, आपको वहाँ एक अलग एनर्जी मिलेगी, बट वही अगर आप हॉस्पिटल जाइए, then you will get some another energy. So everything surrounding you, me, everyone, they have energy. And जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, तो माँ का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, वेदर यू आर वर्किंग और वेदर यू आर एट होम। मेरे पास कई सारी जो माएँ हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, मैं इस चीज़ों से जुड़ी हूँ जहाँ मेरे पास तमाम, एक दिन में मेरे ख्याल से मैं हज़ारों माँओं को डेली ही डील कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, आप एक रिनाउंड स्कूल में टीचर हैं, तो डेफिनेटली आपका तो रोज ही इस तरह की सिचुएशन से या इस तरह की तमाम माओं से, प्रॉब्लम से इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि जो ओवर एक्टिव माएँ हैं, ओवर एक्टिव माएँ, देखिए यहाँ पे हमें बैलेंसिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस बिहेवियर इज़ अ बिहेवियर ऑफ अ मैनकाइंड। तो अगर आप ओवर भी हैं, दैट विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम इन योर चाइल्ड, बिकॉज आपका बच्चा फिर ओवर स्टिमुलेटेड है। तो माँ को बैलेंस्ड में भी बिहेव रखना है। और मतलब मैंने देखा है कि कुछ माएँ जो बहुत एक्टिव हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, वेदर दे आर एट होम बट दे आर एक्टिवली एक्टिव इन देयर चाइल्ड्स ग्रोथ, तो उनके बच्चे ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव टेकन दैट फ्रॉम देयर मदर, तो वो उन बच्चों में दिखता है, क्योंकि हम बच्चे से धीरे धीरे हमने कनेक्शन छोड़ दिया है। हमें लग रहा था कि बच्चा हमारा ग्रो कर गया है और हमें अब उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से हमारा कनेक्शन भी हमारे बच्चे से अलग हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, इन बच्चों को जो ये टीनेज वाले जो फेज़ में हैं, दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। ब्रेन उनका स्टिल डेवलपमेंटल फेज़ में है। सलोनी जी, एक लास्ट लेकिन नॉट अ लीस्ट, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल था प्यूबिटी। हम इस फेस में जैसे ही पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ही प्यूबिटी हिट करती है, बच्चे सडन ज़रूरी चीज़ों से, जिन्हें हम पढ़ाई भी कहते हैं, या ज़रूरी जो उनके रिश्ते हैं ज़िंदगी में, उनसे डिटैच होने लगते हैं और
अननेसेसरी अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनसे अटैच्ड होने लगते हैं। उस समय पेरेंट्स को भी हम देखते हैं ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ओवर कंसर्न उनका दिखने लगता है। तो उस समय पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे संभालें जिस वक्त प्यूबर्टी अब और आज के इस टाइम में मुझे लगता है जब हिट करती है तो पेरेंट्स के लिए भी बच्चों को संभालना बहुत चैलेंजिंग होता है। ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा ज्योति जी। तो मैं यहाँ पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट नॉट ट्रैक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ग्रोथ स्पर्ट जब बच्चों में आता है तो वो पहले भी मैंने आपको कहा कि टीनेजर जो फेज़ होती है या प्यूबर्टी फेज़ होती है, यहाँ पर बच्चा अपने आप को समझने की कोशिश करने लगता है। अभी तक क्या था, बच्चा एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में था। एक माँ जो थी वो उससे क्योंकि उसका माइंड जो था वो अभी उतना लेवल पे डेवलप नहीं था। अब यहाँ पे ब्रेन उसका डेवलपमेंटल फेज़ में आ रहा है। वो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कई नए कनेक्शंस बना रहे हैं। वो बाहर जा रहा है, अपने दूसरे फ्रेंड्स को देख रहा है, उनके बिहेवियर को देख रहा है, उसको नोटिस कर रहा है। तो वो जो पहले आप जो कहते थे जिसके लिए वो हर चीज़ कहता था हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब वो अपना ब्रेन लगा रहा है। तो पहले तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को ट्रैक मत करिए, उसको ट्रस्ट करिए। तो अगर आपके बच्चे पर आपका ट्रस्ट है, वहीं से आपका जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो फेज है दैट इज गोइंग टू डिसाइड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग, कहाँ गए थे, क्यों कर रहे थे, मोबाइल पे किससे बात कर रहे थे, मोबाइल हमने दिया हुआ है, हमने ही दिया है बच्चों को। बच्चा जब रो रहा था तो बच्चे ने नहीं कहा था कि मुझे चुप कराने के लिए मोबाइल दे दो। ये हम थे जो हमने बच्चे को दे दिया था मोबाइल। तो अब हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कनेक्शन मैं बार बार जो थ्रू आउट जो हमारा पॉडकास्ट है, मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वर्क ऑन कनेक्शन रादर देन करेक्शन। कितना हम हमेशा करेक्ट, कोई भी पेरेंटिंग एक जर्नी है, एंजॉय द जर्नी। We are thinking about the destination. We are not enjoying the journey. हम सब गलतियाँ करते हैं। Being a parent, being a mother, मैं भी गलती करती हूँ। Being a mother, शायद आपने भी कई गलतियाँ करी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उन गलतियों से को छोड़ के आगे बढ़ना है। आपका बच्चा परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहता है, प्रेजेंट पेरेंट चाहता है। हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए 100% कर रहे हैं और इससे ज़्यादा हमें अपने बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है। NLP में एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था मैंने, उसमें ये कहा गया था कि 24/7 यू हैव टू गिव योर 100%। चलिए मैं अगेन इसको एक गाड़ी से जोड़ती हूँ। आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, आप लगातार 6 घंटे आपने बड़ी अटेंटिवनेस से गाड़ी ड्राइव करी, ब्रेक लगाया, एक्सीलेटर लगाया, ब्रेक लगाया, बस 1 सेकंड के लिए आप ब्रेक लगाने से चूक गई, क्या होगा? एक्सीडेंट, गाड़ी आपकी खड्डे में जाएगी। लेकिन आप कहेंगी नहीं भाई, मैंने तो 6 घंटे इतने अच्छे से ड्राइव करा था, मेरी गलती है ही नहीं। वो 1 सेकंड, आपके जीवन का एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है। तो वो हर सेकंड यू हैव टू बी प्रेजेंट। बच्चा कुछ नहीं चाहता है, बच्चा घर में साइलेंस नहीं, सेफ्टी चाहता है। कोई तो ऐसी जगह हो जहां बच्चा सेफ फील करे। बाहर भी बच्चा अनसेफ फील करता है, कॉन्स्टेंटली उस बच्चे को कमांड दिया जा रहा है। जब बच्चा घर में आता है थका हारा, थका मांदा कि चल आज घर में तो मम्मी पापा मेरे से प्यार से बात करेंगे, तो घर में भी पेरेंट उसको कॉन्स्टेंटली फीडिंग हो रही है, गाइड दे रहे हैं, ये करो, ऐसे करो, वो करो। बच्चे को सिर्फ सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, प्रेजेंट पेरेंट चाहिए। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूजुअली हम देखते हैं पब्लिक प्लेस पर, सोशल एरियाज में पेरेंट्स अपने एंजॉयमेंट के लिए बच्चे को फ़ोन देकर साइड में बिठा देते हैं। ये किस तरह का कनेक्शन ब्रेकेज है? मैंने आपको बार बार कहा है कि जो स्क्रीन है ये हमारे
सेफ्टी को और हमारे कनेक्शन को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। बच्चा स्क्रीन से ज़्यादा परेशान नहीं है, बच्चा साइलेंस ऑफ देयर पेरेंट से ज़्यादा परेशान है। बच्चे इसलिए परेशान हैं कि उनके पेरेंट उनकी बात नहीं सुनते हैं। आपने बच्चे को एक रोबोट समझ रखा है, उनको एक रियल टाइम पेरेंट चाहिए, नॉट अ रोबोटिक पर्सन where constantly command has been given to the child to perform best. Human है, don't treat him as a robot. Be present for them. तो वाकई सलोनी जी, मुझे लगता है कि आई ओपनर है आज की ये बातचीत, ये पूरा डिस्कशन। जिस तरीके से मुझे तो लग रहा है कि मैंने आज आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ पाया है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ हमारे तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अपना ये कीमती समय इस बातचीत को, इस पॉडकास्ट को दिया होगा, डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेकर जाएंगे जो आपकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट रहेगा, और जो आपके बच्चों के साथ एक बेहतरीन कनेक्शन, वो कनेक्शन जो आपको सुकून देगा, वो कनेक्शन जो आपके घर में खुशियों को स्प्रेड करेगा, मुझे लगता है इस बातचीत से आपको ज़रूर मिलेगा। और इसी तरह की तमाम अच्छी प्रोडक्टिव बातचीत मैं आगे भी अपने गेस्ट के साथ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सुनो विद ज्योति विनय कपूर के इस प्लेटफॉर्म पर रहेगा आपके लिए आगे भी ऐसा ही ख़जाना, जिसे पाकर आप खुद को असली धनवान महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे पॉडकास्ट और बातचीत को सुनने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और ये बातचीत आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपनों के साथ इस बातचीत को शेयर करना। अगर आपको भी लगता है कि उनके घर भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम है, वो भी इस तरह के चैलेंजेस और परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, तो कीजिए उनके साथ शेयर। हम रहेंगे यहीं आपके साथ, फिर मुलाकात के लिए जल्द होंगी रूबरू। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्ते।